पर जो है 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट छूट चुकी है और अपने साथ एक भैया थे, इसलिए हम इनका पर्सनल रिव्यू ले रहे हैं क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना आए। देखो अभी आपको एग्ज़ाम का पूरा पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा आ रहा है। और भैया जो है प्रीवियस ईयर में और फाइनल जो थी कट ऑफ से बाहर हैं। और अटेम्प्ट कितने किए भान सिंह? 70 अटेम्प्ट किए और हमारी ज़िले से हैं। और मतलब पिछली बार ये सोचो कि मतलब पॉइंट कुछ नंबर से रह गए थे, अब ये सोच नहीं सकते आप लोग। और सबसे मैंने ना भाई जीके जीएस में आज तक हमें नहीं लगता है कि किसी ने इतने क्वेश्चन बताए होंगे। भाई इतने सारे क्वेश्चन लिख के लाया है ना। और जीके में कितने अटेम्प्ट हुए? जीके में 14 अटेम्प्ट करे। 14 अटेम्प्ट हुए, 14 क्वेश्चन हमने पढ़ी है ना, तो आराम से आप कर सकते थे। वही बोलते अगर जीके जीएस आ गई तो सरल है, एग्जाम नहीं आया तो कठिन है। अब इन भाई को तो सरल ही लगेगा एग्जाम। तो पहले जीके से स्टार्ट करते हैं कि जीके में बताओ कौन कौन से क्वेश्चन आए। सबसे पहले तो पंचवर्षीय योजना से आया था, वो क्वेश्चन हो रहा था कि मतलब ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसके बाद आया था पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मतलब दिसंबर 2022 तक कौन थे, ठीक है। मतलब राज्यपाल देखो आप ऐसा नहीं है कि आप करंट में पढ़ के जा रहे हो, नहीं पूछ रहे नहीं राज्यपाल ऐसा नहीं करंट में जो राज्यपाल हो। अब इनने दिसंबर 2022 का पूछा है तो मतलब बोल नहीं सकते, एक साल पुराना। एक क्वेश्चन आया था कि सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है, तो बिहार की, ठीक है। जनगणना से क्वेश्चन, जनगणना से बिल्कुल, ठीक है। और फिर एक था रणजी ट्रॉफी किसके से संबंधित है, ठीक है, बहुत सरल था भाई, ठीक है। और फिर एक था दिसंबर 2022 में किसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, किस, ठीक है। और फिर एक था बतुकम्पा नृत्य किस राज्य से है, ठीक है। बतुकम्पा नृत्य उत्सव है मतलब तेलंगाना, फूलों का उत्सव। और फिर एक था शारीरिक फिटनेस से संबंधित था, उसमें खाली स्थान छोड़ रहे थे बीच में, बाकी पूछ रहे थे कौन सा है, ठीक है। और वैसे हिंदी तो वैसे सिंपल ही थी, बिल्कुल सिंपल, थोड़ी एक दो क्वेश्चन थे बस, बाकी हिंदी में ठीक थी। हिंदी में भाई लिख के लाए कौन कौन से क्वेश्चन है? एक था अधिक बोलने वाला पर मुहावरा, ठीक है। और एक था रमणीय स्थान, मतलब किसको, जैसे जंगल था उसमें उद्यान जैसे बात है, तो रमणीय स्थान कौन सा है। तो एक था तिनके का घर, तिनका घर किससे संबंधित है, ठीक है। और फिर एक था विलोम शब्द, उसमें बसन का पूछ रहा था, ठीक है। और एक था बाढ़ का विलोम शब्द पूछा था, उसमें लिख दिया पूरा एक क्वेश्चन बना के, तो उसमें मतलब मार्क कर दिया रेखांकित, कौन सा इसका मतलब विलोम शब्द बताओ, ठीक है। और फिर एक था रीजनिंग में था जैसे आँख रंग नाक से जैसे गंध लेते हैं, नाक से गंध आती है, तो आँख किससे संबंधित है, वो रंग से, ठीक है, ठीक है। और फिर एक पासे से आया था रीजनिंग में। और सिटिंग अरेंजमेंट के था एक क्वेश्चन, उसमें 2 लाइन थी नीचे ऊपर की और 4 बैठालने थे, ठीक है। और वो हमने छोड़ दिया। हाँ देखो जिस क्वेश्चन में टाइमिंग लगेगा वो छोड़ना ही पड़ेगा आपको। सबसे मैंने हम साथ में थे, हमने ही बोला था बस टाइम का विशेष ध्यान रखना है कि नहीं, बिल्कुल। बस। और इसके बाद रीजनिंग में था एक जे आकृति गिनने वाले तो होंगे नहीं आकृति, और अपना घड़ी कैलेंडर नहीं होगा, नहीं घड़ी कैलेंडर नहीं था। आकृति से था कि इसमें कौन सी आकृति निहित है, नहीं अंतर्निहित 3 आकृति कितनी थी, 2 या 3 आकृति? एक ही थी, वो बड़ी वाली आकृति अंतर्निहित वाली थी। हाँ, बाकी ये नहीं पूछा गया, ये देखना है कौन सी आकृति इसमें निहित है। और दाएं बैठाने वाली आकृति नहीं पूछी या अगली आकृति? नहीं जी नहीं पूछी। चलो एक अगली आकृति से था। हाँ अगली आकृति से क्वेश्चन था, वही बोला एक आकृति नहीं आएगी, दो आकृति। तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन था? वेन डायग्राम से नहीं, वेन डायग्राम से नहीं, वेन डायग्राम से नहीं। इससे था कि ये किस मतलब कुछ लड़के जे हैं और कुछ जे कथन निष्कर्ष थे, कथन निष्कर्ष, इससे क्वेश्चन था। और का नाम से अपनी सीरीज होगी। हाँ सीरीज बिल्कुल सिंपल थी, बिल्कुल सिंपल, प्लस माइनस प्लस 10 -5 प्लस 10 -5 हो रही थी। और एक और सीरीज में था संख्याओं में, तो उसमें हो रहा था +3 और -2 ऐसे करके था कुछ, ठीक है। ये रीजनिंग हो गई अपनी। बाकी मैथ थोड़ी टाइम टेकिंग थी उसमें, तो हर शिफ्ट में देख रहा है, मैंने भी रिव्यू देखा है, मैं भी वीडियो देखता हूँ, तो उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम हो रहा था, ठीक है। ज्यादा नहीं, कितने क्वेश्चन होंगे, 2 3 4? हाँ 2-4 क्वेश्चन के लगभग, 4 क्वेश्चन के। और वो भी अगर टाइमिंग होंगे, आप अगर टाइम कंज्यूम करते हो तो बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। मैं जो पहले टेस्ट लगा था उसी हिसाब से चला आपने, बिल्कुल टाइम पर्याप्त हुआ। थोड़ा मैथ में डिफिकल्ट रहा टाइम, बस बाकी सब ठीक है। मैथ में देखो सबसे पहला क्वेश्चन था किस्त वाला, किस्त वाला क्वेश्चन आया, ठीक है। किस्त वाला हमने पहली बार में छोड़ दिया, पहला क्वेश्चन था, फिर बाद में किया, ठीक है, लेकिन बाद में हमने छोड़ ही दिया, टाइम कम पड़ गया इसलिए छोड़, ठीक है। पर एक था अर्धवार्षिक में पूछ रहा था 3 साल का 8% दर दी थी, और वो अर्धवार्षिक रूप में 1.5 वर्ष का पूछ रहा था चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। पर एक का समय से था कि 10 दिन में कर रहा 5/11 भाग, और 15 दिन में कर रहा 6/11 भाग, तो ये टोटल एक छोड़ के जा रहा, फिर तो पूरा दोनों कितने दिनों में करेंगे। फिर एक था एक ट्रेन दिल्ली से 6 बजे निकलती है और शाम को 10 बजे पहुंचती है जयनगर, और फिर दूसरी जयनगर से 8 बजे चलती है, तो वो दिल्ली 11:30 बजे पहुंचती है। दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी?
चोर पुलिस वाला तो क्वेश्चन था। हाँ, एक चोर पुलिस वाला था, बिल्कुल था कि चोर की चाल दे रहे थे 9 और पुलिस की चाल दे रहे थे 10, ठीक है। और वो बोले थे 4.2 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर लेंगे। 225 मीटर की दूरी दी थी उन दोनों के बीच की। वो बोल रहे थे कि यानी 4.2 मिनट में कितनी दूरी तय करें। एक जी क्वेश्चन नल पाइप वाले नहीं, नल और नाव धारा वाला नहीं, नाव धारा से क्वेश्चन नहीं था हमारे से। मैथ में मतलब सबसे ज्यादा टफ क्या बना रहा मैथ में, जो टाइम टेकन थे क्वेश्चन किस टॉपिक से थे? चक्रवृद्धि ब्याज लगा सबसे टाइम टेकन। चक्रवृद्धि ब्याज तो वैसे वो दो क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज। और ये बता एडवांस के क्वेश्चन थे अपने 2D 3D वाले। बिल्कुल सही। एक गोली का पूछा था, वो गोली का वो दे रहे थे वक्त प्रश्न और उसका आयतन पूछ रहे थे। बस एक ही था गोली का। और बढ़िया है। देखो सबसे मैंने ई कागज की कोई मांग नहीं हो, कॉपी तनक दिखा दी उल्टो करके, राइटिंग कैसी लिखी आपको भी समझ में नहीं आया, अंदर से लिखे अंदर से लिख लिया और एडमिट कार्ड पे लिख के लिया। तो ई की कॉपी मांगने की कोई कोशिश नहीं करी हो, कहा है आप लोग भी कम्युनिटी पे डाल दो। और भाई आप भान सिंह के लाने नहीं जाना, हम जाना इनकी कितने साल इनकी मेहनत है। और मतलब ये डले हैं कम से कम 6 साल तो हो गए, मैं तुम्हें लैथपुर में 6 साल घर छोड़ के डले हैं भाई, सिटी में तैयारी कर रहे। तो 70 नहीं, अगर जी 75 भी अटेम्प्ट कराते ना तब भी आप कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हालांकि जीके जीएस में नहीं बना सके, जब इतने पढ़े वाले तैयारी कहाँ से करते? तैयारी देखो रोजगार वेतन किससे भी कर रहे हैं और फिर स्वयं की घर ही कर रहे हैं। जीके जीएस कहाँ से पढ़ी? जीके जीएस भाटी की पढ़ रही है, करंट अफेयर्स वगैरह भी उन्हीं की पढ़ी है बस। और टेस्ट में कितना स्कोर आता अपना? टेस्ट में जो याद तो अपना कहूँ 110 से कम नहीं रहो, रोजगार वेतन। और टेस्ट बुक पे तो 120 ही है, फिर ऊपर 120, 25 और 131 तक पहुंचो हाईएस्ट। कल वाला टेस्ट लगाओ RWA को। कल को नहीं लगाओ, हमें जो इसी वजह से नहीं लगाओ कि कहेगा कम या ज्यादा नंबर आए तो डिसअपॉइंटेड हो जाए, इस वजह से हमने नहीं लगाओ। और इसे पिछले वाले संडे को लगाओ, तो पिछले वाले संडे को लगाओ तो उसमें 112 की समथिंग है शायद। और जा बताओ मैं तो हम तेरा दिमाग खराब होगा तो एक दिन पहले वो वजह से तेरा दिमाग सही नहीं है तो इसे हमने सेट लगाओ तो सबसे मैंने वही हम कह रहे हैं ना, मतलब एक्सपीरियंस बोले थे अलग, पढ़ाई अलग बोल जाता, आप लोग देखो ना देखो। तो अब भैया अब जा सोच लो कि फर्स्ट चॉइस के पूरे हकदार हैं, ये बताओ गलत कितने क्वेश्चन हुए हैं? अंदाजो है 2 4 5, इससे ज्यादा नहीं हुई है, हमें पता है भाई, काहे की 6 साल की मेहनत है। जा आप समझ 5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होंगे। और कितना इंतजार करे भैया के यार, लगा दो 50% में लगाया 50% में लगाया 5 तो मैं भी हुई है। और भैया को आ रहा कॉल और अपन मिलते हैं, कहा अगर एक आध शिफ्ट के रिव्यू नहीं दे पाए तो माफ करियो, कहा कि CISF वालन के है, आपको ही पता है SCM वालन के फिजिकल हैं, तो अगर भी बच्चा निकले तो हम उनको रिव्यू ले जाएंगे। हम तो सब आने वाले एग्जाम के लिए जिस भी अगली शिफ्टों में है वो बिल्कुल ना घबराएं और टाइम कंज्यूम करें, बस टाइम की मैनेजमेंट कर लें तो सब एग्जाम आराम से निकालना, बिल्कुल घबराएं ना कुछ करें। और जी अपने पर्सनल वाले हैं ना जी, हमें कॉल लगाते रहते भैया, जैसे कि पहले राहुल भाई को भी देखो, एग्जाम के लेवल में कुछ बदलाव नहीं, बिल्कुल बदलाव नहीं है। जो क्वेश्चन हम पहले से रिव्यू देख रहे हैं वही है, सेम क्वेश्चन। आप सोच सकते देखो राज्यपाल को ये 2-3 बार पूछ लो, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वो रिपीट होगा क्वेश्चन। तो डरावे की कोई ज़रूरत नहीं है, मिलते हैं फिर से। और थर्ड शिफ्ट में हो सकता है रिव्यू मिल जाए, एक और भाई है अपना इन्हीं के जैसा, और वो भी पिछली बार 75 मार्क थे। तो मिलते हैं फिर से, अगर CISF की रिव्यू के लिए चले गए तो माफ़ कर देना। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।